कहानी की शुरुआत में ही हम दो लोगों को देखते हैं जो फोर्टिको कंपनी का पैसे से भरा एक वैन लेकर कहीं जा रहे होते हैं। दरअसल फोर्टिको कंपनी ऐसी संस्था है जिसका मुख्य काम बड़े बड़े कंपनियों के पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। लेकिन जाते समय रास्ते में कुछ लेबर एक ट्रक लगाकर उनका रास्ता रोक देते हैं। असल में वो लेबर नहीं थे बल्कि यहाँ डकैती करने आए थे। कुछ समझने से पहले ही वो डकैत वैन में बैठे लोगों पर बंदूक तान देते हैं और उनमें से एक डकैत वैन का दरवाजा काटने लगता है। दरवाजा कटते ही डकैत वैन में बैठे लोगों को नीचे उतार लेते हैं और सारा पैसा लूटने लगते हैं। पैसा लूटने के बाद वो डकैत वैन में मौजूद दोनों लोगों को और एक राहगीर को जिसने उन्हें देख लिया था सबको मार डालते हैं। लेकिन उस राहगीर को तुम याद रखना क्योंकि आगे फिल्म में उसका जिक्र काम आएगा। इसके बाद सीन कुछ महीनों बाद शिफ्ट होता है जहां पैट्रिक नाम का एक आदमी फोर्टिको कंपनी में सिक्योरिटी जॉब के लिए इंटरव्यू देने आता है। यहाँ हम फोर्टिको कंपनी के मैनेजर जेरी को देखते हैं जो पैट्रिक की एप्लीकेशन देखकर ये जानता है कि पैट्रिक पहले यूरोप की एक एजेंसी में काम करता था। ये उनके लिए बहुत अच्छी खबर थी क्योंकि इस काम के लिए उन्हें प्रोफेशनल लोगों की सख्त जरूरत थी। जब जेरी पैट्रिक से उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछता है तो पैट्रिक बताता है कि वो फिलहाल अविवाहित है और डिवोर्स्ड है। ये सुनकर जेरी और भी खुश हो जाता है क्योंकि इस काम में बहुत रिस्क है और पैट्रिक का कोई परिवार न होने की वजह से वो बिना टेंशन के ये काम कर सकता है। इसके बाद पैट्रिक से मिलने बुलेट नाम का एक आदमी आता है। बुलेट पैट्रिक से कहता है कि ये जॉब पाने के लिए उसे कुछ टेस्ट देने होंगे जहां उसे मिनिमम 70% मार्क्स लाने होंगे। फिर शुरू होती है पैट्रिक की परीक्षा जिसमें रनिंग, शूटिंग, मनी कैश ट्रक ड्राइविंग और कई तरह के टेस्ट शामिल होते हैं। ये सारे टेस्ट देने के बाद पैट्रिक के मार्क्स आते हैं ठीक 70% जो इस जॉब को पाने के लिए परफेक्ट थे। बुलेट पैट्रिक को एक सरनेम देता है एच। इसके बाद बुलेट पैट्रिक यानी एच की अपनी टीम के सारे मेंबर्स से पहचान कराता है। फिर एच को हथियार दिया जाता है ताकि वो उसी दिन से अपना काम शुरू कर सके। दूसरी तरफ हमें डेव और उसका पार्टनर जॉन दिखाए जाते हैं जो उस दिन एक जगह पैसे डिलीवर करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन आज बुलेट भी उनके साथ जाने वाला था। डिलीवरी करने के लिए बुलेट डेव के पार्टनर को बदल देता है और उसकी जगह एच को साथ ले जाता है। ये सुनकर डेव एच से कहता है कि तुम्हें जरा भी आइडिया नहीं है कि ये जॉब कितना खतरनाक है। एच जवाब में कहता है तुम सही कह रहे हो, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है कि ये काम कितना डरावना हो सकता है। फिर तीनों एक मनी कैश ट्रक लेकर निकलते हैं। ट्रक की ड्राइविंग डेव कर रहा होता है। उसके बगल वाली सीट पर एच बैठा होता है और पीछे बुलेट मौजूद होता है। डेव एच से कहने लगता है कि कुछ महीने पहले जिस ट्रक को लूटा गया था असल में उस दिन वो ट्रक मुझे ही चलाना था, लेकिन मैं तब बीमार था इसलिए गाड़ी नहीं चला सका और इसी वजह से आज मैं जिंदा हूं। ये सुनकर एच डेव पर शक करने लगा है। इसके बाद एच और बुलेट एक बिल्डिंग में एंटर करते हैं और अपना काम पूरा करने के बाद सुरक्षित ऑफिस वापस लौट आते हैं। वहां उनके ट्रक का पूरा चेकअप किया जाता है क्योंकि कंपनी का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत टाइट था। उसके बाद बुलेट एच समेत अपनी पूरी टीम को लेकर एक रूम में जाता है। उस रूम में सब काम खत्म करने के बाद थोड़ा मस्ती मजाक किया करते थे। उस रूम में घुसने से पहले सभी को अपने आईडी कार्ड पंच करने पड़ते थे और फिर पास वाले बोर्ड पर कार्ड टांगना होता था। एक एक करके सब अंदर जाते हैं और तभी बुलेट एच को भी अंदर आने के लिए कहता है। एच अपना आईडी कार्ड रखने के बहाने उस बोर्ड पर टंगे सारे आईडी कार्ड्स को बहुत ध्यान से देखने लगता है। वो उन कार्ड्स को ऐसे देख रहा था जैसे किसी खास शख्स को ढूंढ रहा हो। इसके बाद सीन उस रूम के अंदर दिखाया जाता है जहां सब लोग एच के बारे में बातें कर रहे थे। वहां मौजूद कुछ एम्प्लॉय जॉन को चिढ़ाने लगते हैं ये कहकर कि एच तो अभी नया आया है और उसने तेरी जगह ले ली है। असल में जॉन डेव का पुराना पार्टनर था। ये सुनकर जॉन एच से कई बातें करने की कोशिश करता है लेकिन एच उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर कर देता है और उसे वहां से चले जाने को कहता है। इस वजह से जॉन बहुत ज्यादा मायूस और उदास हो जाता है। अगले दिन की एक डिलीवरी में दिखाया जाता है कि उस दिन भी वही तीन लोग एक मनी कैश ट्रक लेकर पैसे डिलीवर करने निकलते हैं। शहर के एक इलाके में जाकर ट्रक रुकता है। वहां बुलेट अकेले ही कुछ बोरों में भरे पैसे लेकर डिलीवरी करने चला जाता है। काफी देर बीत जाने के बाद भी जब बुलेट वापस नहीं आता तो डेव वॉकी टॉकी से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ देर बाद अचानक वॉकी टॉकी से हेल्प की आवाज सुनाई देती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि बुलेट का किडनैप हो गया है। किडनैपर साफ कह देते हैं कि बुलेट को छोड़ने के बदले उन्हें ट्रक में रखा सारा पैसा चाहिए वरना वो बुलेट को मार डालेंगे। ये सुनकर डेव पूरी तरह घबरा जाता है। डेव बुलेट से कहता है कि कंपनी के प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए लेकिन एच उसकी बात मानता नहीं। वो बोलता है कि हमें बुलेट को बचाना चाहिए क्योंकि वो हमारा साथी है। तुम जाकर निकल जाओ, मैं अकेले बुलेट को बचा कर लाऊंगा। कोई और रास्ता न देखकर डेव हिचकते हुए भी बुलेट को बचाने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद दोनों उस डकैतों द्वारा बताई गई एक निश्चित लोकेशन
लोकेशन पर पहुंचते हैं। वहां डकैतों ने उनके ट्रक के सामने और पीछे गाड़ियां लगा दी होती हैं। सामने वाली गाड़ी से एक डकैत निकलता है, बुलेट को बंदूक के नीचे पकड़े हुए ले आता है और ट्रक में बैठे लोगों से कहता है कि कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करो। फिर वे आदेश देते हैं कि ट्रक की पीछे वाली दरवाजा खोलो और सारा पैसा जल्दी से हमारी गाड़ी के पीछे रख दो। एच एक एक करके सारे बस्ते उस गाड़ी के पीछे डेक पर रखना शुरू करता है, पर वो जानबूझकर एक बस्ता नीचे गिरा देता है। इसके लिए गाड़ी में मौजूद आदमी एच पर चिल्लाता है। इस मौके पर एच बस्ता गिराने का नाटक करता है और एक गोली चलाकर उस डकैत को मार देता है। फिर एच एक एक करके सभी डकैतों को हेडशॉट देकर मार देता है। वो इतना प्रोफेशनल था कि एक भी गोली मिस नहीं होती। आखिरी डकैत को मारने से पहले एच कहता है, बोलो तुम लोग किसके लिए काम कर रहे हो। जब वे जवाब देने से इनकार करते हैं तो डेव उसे यही मार देता है। इस सीन से पता चलता है कि एच कितना खतरनाक है। उसके बाद एच एक एक करके सभी मरे हुए डकैतों के मुखौटे उतारता है, लेकिन उसे वो शख्स नहीं मिलता जिसे वह असल में ढूंढ रहा था। क्योंकि एच ने डकैतों को इतनी सटीकता से मारा था, इसलिए दो पुलिस वाले एच के पास जांच के लिए आते हैं। वे एच से पूछते हैं कि जब तुम ट्रेनिंग कर रहे थे तो तुम्हारी शूटिंग स्किल औसत थी, अब इतनी बेहतर कैसे हो गई। एच जवाब देता है कि ट्रेनिंग के टाइम मेरी जिंदगी पर कोई रिस्क नहीं था, पर अब है। एक छोटी सी गलती से हमारी तीनों की जिंदगी जा सकती थी, इसलिए मैंने इतने अचूक तरीके से उन्हें मार दिया। इसके बाद वो पुलिस वाले एच को 6 महीने पहले हुई उसी डकैती का फुटेज दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज की डकैती का इस पुराने किस्से से कोई कनेक्शन है। एच ये सब मानने से इनकार कर देता है, पर उसके चेहरे पर कुछ ऐसे संकेत थे जैसे उसे इन घटनाओं के बारे में कुछ पता जरूर हो। जब एच रूम से बाहर निकलता है तो जेरी उससे कहता है, इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद हमारी कंपनी की पॉलिसी ये है कि अब तुम 1 महीने तक कोई भी फील्ड जॉब नहीं कर सकते। मतलब इस 1 महीने में तुम्हें सिर्फ ऑफिस में ही काम करना होगा। इसके अलावा तुम्हें मनी कैश ट्रक डिलीवरी से जुड़ी कोई भी जॉब नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऐसे हादसे के बाद लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये उनके काम में काफी दिक्कत पैदा कर सकता है। ये सुनकर एच हंसते हुए कहता है, अच्छा तुम्हें क्या लगता है मैं डिप्रेशन में हूँ। तभी फोर्टिको कंपनी के ओनर एच से मिलने आते हैं। वो एच का धन्यवाद करते हैं कि उसने उनकी कंपनी के एम्प्लॉय को बचाया। ओनर जेरी से कहते हैं, हमारी कंपनी को ऐसे ही लोगों की जरूरत है, ऐसे लोग होने से हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे फील्ड जॉब करने की अनुमति दो। इसके बाद हमें वही 2 पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जो किंग नाम के एक FBI ऑफिसर से बात कर रहे थे। वो पुलिस किंग से कहते हैं, आज जो डकैती हुई उसमें मुख्य रूप से एच ने ही सभी डकैतों को मार दिया। मुझे यहाँ कोई गड़बड़ लगती है। इसके अलावा फोर्टिको कंपनी में रखा हमारा पैसा वहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन किंग जवाब देता है, एच जैसे काम कर रहा है वैसे ही उसे करने दो। मुझे नहीं लगता कि एच को पैसों की कोई लालसा है। साथ ही मुझे लगता है कि एच असल में यहाँ किसी और चीज के लिए आया है। इसके बाद हमें एच दिखाया जाता है जिसके पास एक लड़की मिलने आई होती है। वो लड़की असल में एच को फोर्टिको कंपनी के सभी एम्प्लॉय और वहाँ की अकेली महिला सिक्योरिटी गार्ड डेनर की जानकारी देने आई थी। साथ ही वह एच को एक रिपोर्ट भी देती है। एटॉम्पसी रिपोर्ट में किसी हत्या केस के एक खास व्यक्ति के शरीर पर किए गए सभी निरीक्षण और टेस्ट का विवरण होता है। यही हमें असल में समझ आता है कि एच फोर्टिको कंपनी में किसी खास मकसद के लिए आया है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ बुलेट और एच एक मनी कैश ट्रक लेकर पैसे डिलीवर करने जा रहे होते हैं। तभी कुछ डकैत उनके ट्रक पर हमला कर देते हैं। ये डकैत पहले ट्रक की खिड़कियों को काले लुकिंग ग्लास से ढक देते हैं और ट्रक के अंदर टीयर गैस डाल देते हैं। गैस के कारण बुलेट पहले ही ट्रक से बाहर निकल जाता है और एच थोड़ी देर बाद मुंह पर रुमाल बांधकर बाहर आता है। लेकिन जैसे ही एच अपना रुमाल हटाता है, डकैत उसे देखकर डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। इस सीन को देखकर हमें थोड़ी हैरानी होती है कि एच असल में कौन है। यह घटना सुनने के बाद कंपनी का हेड पूरी तरह चौंक जाता है कि डकैत चोरी किए बिना वहां से कैसे भाग सकते हैं। कंपनी का हेड एच के इस काम से बहुत खुश होता है और कहता है, हमारी कंपनी को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। लेकिन वहीं जेरी एच पर शक करने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि डकैत एच को देकर क्यों भाग गए। इसके बाद हमें डेनर दिखाया जाता है जो एच के काम से पूरी तरह इंप्रेस हो जाता है। वह एच को ड्रिंक्स ऑफर करता है। वहीं दूसरी तरफ बुलेट को दिखाया जाता है जो डेव को एच के साथ हुए उस इंसिडेंट के बारे में बता रहा होता है। बुलेट डेव से कहता है, मुझे लगता है यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। वो डकैत एच के चेहरे को देखकर ऐसे भाग गए जैसे उन्होंने कोई शेर देख लिया हो, इसलिए मुझे लगता है कि एच कोई आम इंसान नहीं है। इसके बाद हम एच को डेनर के साथ एक रूम में लेटे हुए देखते हैं। डेनर यहाँ सो रहा होता है, लेकिन एच पूरी तरह सतर्क रहता है। कुछ समय बाद एच डेनर को एक कपड़े से बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन अचानक एच डेनर को गन पॉइंट पर पकड़कर एक सवाल करता है, तुम्हारे पास इतना पैसा आया, ये कहां से आया? डेनर इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। तब एच चारों तरफ गोली चलाकर उसे डराता है। डर के मारे डेनर बताता है कि उसने ये पैसा अपने रिटायरमेंट के लिए ऑफिस से चुराया था। साथ ही वो कहता है कि ये उसका पहला और आखिरी ऐसा काम था और वह भविष्य में ऐसा
कभी नहीं करेगा। ये सुनकर एच शांत हो जाता है और डेनर को धमकी देता है, आज जो हमारे बीच हुआ अगर किसी को पता चला तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार दिया जाएगा। इसके बाद कहानी को समझाने के लिए 5 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हम एच और उसका बेटा डग को देखते हैं जो किसी जगह जा रहे होते हैं। तभी एच को माइक नाम का एक आदमी कॉल करता है। असल में वही माइक था जो पिछले सीन में एच को देखकर भाग गया था। एच असल में माइक की गैंग का मेन बॉस था। माइक फोन करके कहता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एच को फोर्टिको कंपनी के ट्रक का लोकेशन देना होगा क्योंकि जिसे ट्रक का लोकेशन देना था उसकी बाइक एक्सीडेंट हो गई थी और वो वहाँ फंस गया था। एच माइक से कहता है, मैं अभी अपने बेटे के साथ छुट्टी पर हूँ, इसलिए अभी इस तरह का काम मैं नहीं कर सकता। माइक जवाब देता है, ये काम अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता क्योंकि गैंग के सारे मेंबर्स अलग अलग काम में व्यस्त हैं। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस फोर्टिको कंपनी के सामने जाकर ट्रक का दिशा बताना बाएं जा रहा है या दाएं। अब कोई दूसरा रास्ता न देखकर एच अपने बेटे के साथ वहाँ से चला जाता है। फोर्टिको कंपनी के सामने वह अपने बेटे को खाने के लिए कहता है और ट्रक पर नजर रखता है। इसके बाद एच माइक को ट्रक की दिशा बताता है और फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर एच अपने बेटे के लिए खाना लाने जाता है और ठीक इसी समय हम फिल्म के शुरुआती सीन को देखते हैं जहाँ वही डकैत ट्रक में बैठे लोगों को मार देते हैं। तभी उस सीन में एच का बेटा डग दिख जाता है जिससे डकैत उसे गाड़ी से उतरने को कहते हैं। इस समय डग अपने पिता को कॉल कर रहा होता है लेकिन एच किसी और से बात कर रहा होता है। कोई विकल्प न देखकर डग गाड़ी से उतर जाता है। ठीक इसी समय एच अपने बेटे के लिए खाना लेकर आता है और तभी डकैत एच की आंखों के सामने डग को गोली मार देते हैं। ये देखकर एच दौड़ता है और उस डकैत की ओर जाता है लेकिन उसी समय किसी ने एच को गोली मार दी और एच जमीन पर गिर जाता है। इस पूरी कहानी को देखकर हमें समझ आता है कि फिल्म के शुरुआती सीन में जब डकैत राहगीरों पर गोली चला रहे थे वो लोग असल में डग और एच थे। एच ने उस डकैत में से किसी एक का चेहरा देख लिया था। इस घटना के लगभग 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एच अस्पताल में भर्ती होता है। वहां के डॉक्टर एच से कहते हैं, तुम्हारे शरीर में कुल 6 गोलियां लगी हैं जिन्हें निकालने के लिए हमें 3 ऑपरेशन करने पड़े। तुम्हारे शरीर से बहुत सारा खून बह चुका था लेकिन सौभाग्य से तुम अभी तक जिंदा हो। इसके बाद हम एच को उसकी पत्नी के साथ एक रूम में बैठा देखते हैं। एच की पत्नी उसे तलाक दे देती है क्योंकि वह मानती है कि उसके बेटे की मौत के लिए एच जिम्मेदार है। एच कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि वह खुद भी बहुत दुखी था। इसी समय से एच अपने बेटे की मौत का बदला लेने की आग में जलने लगता है। इसके बाद हम एजेंट किंग को एच के साथ एक कार में बैठे हुए देखते हैं। असल में एजेंट किंग एच के लिए ही काम करता था। एजेंट किंग एच से कहता है, तुम्हारे बेटे को किसने मारा ये मुझे नहीं पता लेकिन मैंने तुम्हें इस शहर के सारे गुंडों की जानकारी दे दी है, अब इसे तुम अपनी तरह से हैंडल करो। इसके बाद एच अपने गैंग के खास लोगों को बुलाता है। वहाँ किंग एच के बेटे की मौत पर दुख व्यक्त करता है। एच कहता है, मुझे जानना है कि मेरे बेटे को किसने मारा। उसके साथ मौजूद 2 लोग बताते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन डकैतों को ढूंढने की लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। कोई भी नहीं बता पा रहा कि उस दिन की डकैती किसने की थी। एच उनसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम लोग उन डकैतों को ढूंढने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता कि तुम उन्हें कैसे पकड़ोगे लेकिन मुझे उनके बारे में सारी जानकारी तुरंत चाहिए। इसके बाद एच के लोग एक एक करके इलाके के सारे डकैतों को खोजने लगते हैं। उनमें से एक को एच के ठिकाने पर लाया जाता है और उसे टॉर्चर किया जाता है लेकिन वह डकैतों के बारे में कुछ भी नहीं बताता। कोई और रास्ता न देखकर एच के लोग उसकी पत्नी को ले आते हैं। इससे दबाव पड़ते ही वह एच को जैक्सन ब्रदर नाम के एक गैंग के बारे में बताता है जो उस दिन उस बड़ी डकैती को अंजाम दे रहा था। ये सुनकर एच उस गैंग को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है और उस गैंग के हर मेंबर को मारना शुरू कर देता है। पैट्रिक अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। इन घटनाओं की वजह से माइक काफी चिंतित हो जाता है क्योंकि पैट्रिक के बेटे के बदले की आग में बिजनेस पूरी तरह ध्वस्त होने वाला था। इसके कारण माइक पैट्रिक को कुछ दिन ब्रेक लेने के लिए कहता है। पैट्रिक स्थिति को समझते हुए माइक से कहता है, ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेने लंदन जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आता मेरा सारा बिजनेस तुम संभाल लेना। इसके बाद हमें वही लड़की दिखती है जो पैट्रिक को किसी का एटॉम्पसी रिपोर्ट देने आई थी। यह लड़की असल में क्रिस्टी थी। असल में पैट्रिक को शक होने लगता है कि इस डकैत के पीछे फोर्टिको कंपनी की कोई सिक्योरिटी शामिल है। इसलिए पैट्रिक क्रिस्टी से कहता है कि उसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड मिटा दो और एक पूरी नई पहचान तैयार करो ताकि वह फोर्टिको कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में ज्वाइन कर सके। इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां पैट्रिक फोर्टिको कंपनी में जॉब करने आया होता है। अब इसके आगे की कहानी तो आप सब जानते ही हैं। यहीं हमें पैट्रिक का असली मकसद पता चलता है कि उसने फोर्टिको कंपनी में जॉब क्यों के लिए अप्लाई किया था। साथ ही जो एटॉम्पसी रिपोर्ट क्रिस्टी ने पैट्रिक को दी थी वह किसी और के पास नहीं थी, वह पैट्रिक के बेटे डग की थी। अगले सीन में हमें जैक्सन ब्रदर गैंग के सारे मेंबर दिखाए जाते हैं जो बहुत ही चिंतित नजर आते हैं। असल में वे कई दिन से किसी जगह पर छुपे हुए थे इसलिए अब तक कोई डकैती नहीं कर पाए। इस वजह से उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो रही थी। जब सभी मेंबर अपने लीडर जैक्सन से फिर से डकैती करने की बात करते हैं तो जैक्सन मना कर देता है। वह कहता है कि कुछ समय पहले उन्होंने कुछ लोगों को मार दिया था इसलिए पुलिस उन्हें खोज रही है। अगर वे अब डकैती करेंगे तो वे खुद भी खतरे में पड़ सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस गैंग के सभी मेंबर पहले
मिलिट्री में थे, लेकिन अब पैसे के लिए उन्होंने डकैती का रास्ता चुना है। यहीं हम उस आदमी को भी देखते हैं जिसका चेहरा पैट्रिक ने पहले देख लिया था। उस शख्स का नाम है जेन। इसके बाद हम वो डकैती देखते हैं जिसे जीन प्लान कर रहा था। वह चाहता था कि वह उन कंपनियों का पैसा चुराए जिनका मुख्य काम पैसा डिलीवर करना है। तभी उन्हें पता चलता है कि फोर्टिको कंपनी का एक ट्रक जा रहा है जिसमें लगभग $2 मिलियन हैं। यही वजह थी कि उन्होंने उस दिन उसी ट्रक में डकैती की थी और इस डकैती के दौरान जीन ने पैट्रिक के बेटे को भी मार दिया। इसके 5 महीने बाद जैक्सन अपने टीम के सभी मेंबरों को एक जगह इकट्ठा करता है और उन्हें नई चोरी की योजना बताता है। जैक्सन कहता है, इस डकैती में हम कंपनी से लगभग $160 मिलियन चुरा सकते हैं। असल में पूरे साल के एक दिन ब्लैक फ्राइडे का त्योहार मनाया जाता है और इसी समय फोर्टिको कंपनी के अंदर करोड़ों डॉलर जमा होते हैं। इसी दौरान कुछ दिन बाद एच और बुलेट किसी जगह से पैसे की डिलीवरी लेकर अपने ऑफिस लौट रहे होते हैं। तब बुलेट एच से कहता है, असल में मैं ये सभी ट्रक की जानकारी जैक्सन ब्रदर ग्रुप तक पहुंचाया करता था। मैं पहले से ही उस ग्रुप का मेंबर था। इसके अलावा मैं कई सालों से इस कंपनी में काम कर रहा हूं और ट्रकों की जानकारी ग्रुप को दे देता था। इसके बदले मुझे कुछ प्रतिशत मिलता था। इसके बाद बुलेट एच से कहता है कि वह उसे इस काम में मदद करे। एच भी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन नहीं पता था कि उसने असल में किसके साथ कौन सा बिजनेस डील किया। असल में एच इतना समय इसी कंपनी में इसलिए काम कर रहा था ताकि वह ये सारी जानकारी हासिल कर सके। इसके बाद बुलेट उस मनी ट्रक को लेकर एच के साथ जैक्सन के अड्डे की तरफ निकल जाता है। वहाँ गैंग के डकैत ट्रक के अंदर छिपे रहते हैं। उन डकैतों ने बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और हाथ में हथियार पहन रखे होते हैं। फिर बुलेट उस ट्रक को अपनी कंपनी के अंदर ले जाता है। तभी ट्रक के अंदर छिपे डकैत कंपनी के सभी कर्मचारियों को बंधक बना लेते हैं। वहाँ मौजूद एक कर्मचारी मौके का फायदा उठाकर इमरजेंसी अलार्म बजा देता है, जिससे पुलिस को खबर मिल जाती है कि फोर्टिको कंपनी में डकैती हो रही है। इस अलार्म की वजह से डकैत थोड़े असावधान हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर कंपनी के सुरक्षा गार्ड उन पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन जैक्सन टीम के सभी मेंबर उच्च गुणवत्ता वाले आर्मर पहने होते हैं, इसलिए उन पर कुछ असर नहीं होता। इसके चलते वे आसानी से गोली चलाकर सुरक्षा गार्डों को मार सकते हैं। दूसरी तरफ एक डकैत ने एच को बंधक बना रखा था। एच मौके का फायदा उठाकर उस डकैत को मार देता है और उसकी ही पोशाक पहन लेता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। वहीं दूसरी तरफ बुलेट अपनी असली पहचान दिखाते हुए डेनर और डेव को बेरहमी से मार देता है। यहाँ हम देखते हैं कि सिर्फ जीन, बुलेट और जैक्सन डकैत टीम में बचे हैं। जैक्सन पर गोली लगी होती है जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसके बाद जीन एक ट्रक में जैक्सन और बुलेट को लेकर पुलिस की गाड़ी से टकरा देता है और उन्हें गैरेज की तरफ ले जाता है। असल में वहाँ कुछ सुरंगें थीं। जैक्सन को समझ आता है कि जीन उनके पास मौजूद सारे पैसे लेने के लिए उन्हें मार देगा, इसीलिए वह जीन को मारने के लिए बंदूक निकालता है, लेकिन जीन इसे भांप जाता है और जैक्सन का गला काटकर उसे मार देता है। इसके बाद जीन और बुलेट दोनों एटीवी लेकर सुरंग के अंत तक जाते हैं। वहाँ उन्होंने पहले से ही एक कार खड़ी कर रखी होती है। सभी पैसे जीन और बुलेट कार की डिग्गी में रखने लगते हैं। जैसे ही पैसे रखने का काम खत्म होता है, बुलेट जेन को मारने के लिए बंदूक निकालता है, लेकिन बुलेट जेन को मारने से पहले ही जेन बुलेट को मार देता है। इसके बाद जीन जल्दी से उस सुरंग से बाहर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि जेन अपने घर में नहा धोकर ड्रिंक्स लेने आता है। ठीक इसी समय चोरी किए गए पैसों में से एक फोन की आवाज आती है। असल में यह फोन एच ने जानबूझकर पैसों में छिपा रखा था ताकि वह जेन का लोकेशन ट्रेस कर सके। जब जीन फोन रिसीव करता है तब एच की आवाज वह सुनता है, लेकिन एच पहले से ही अपने कमरे में जीन के लिए इंतजार कर रहा होता है। एच जेन से कहता है, 5 महीने पहले जो लड़के को तुमने मारा था वह मेरा बेटा था। एच जेन को अपने बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाता है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि डग की पित्त थैली फट गई थी, जिसके कारण उसकी मौत हुई। अपने बेटे को इस तरह मारने के कारण एच अब जेन की पित्त थैली में गोली मारता है। इससे जेन को बहुत दर्द होता है और वह वहीं मर जाता है। इसके बाद एच वहां से निकल जाता है। जाते समय एच अपनी एजेंट किंग से मिलता है। एच सभी पैसे किंग को दे देता है और उसे अपने सारे सबूत मिटाने के लिए कहता है। वहीं पहले से ही एक कार पैट्रिक के लेने के लिए खड़ी थी। पैट्रिक उस कार में बैठकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ मूवी का अंत हो जाता है।